हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर्स बास्केट चैनल को और बेल आइकन दबाइए इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स पाने के अगला लिए। रिलेशन आता है हमारा मैनी टू मैनी। ठीक है, तो इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन और कार्डिनलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दी है हमें। एवरी एम्प्लॉय सपोज टू वर्क ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट दो एंटिटी है हमारे पास। सबसे पहले दे रखा है हमें कि एवरी एम्प्लॉय सपोज टू वर्क ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट। सारे के सारे एम्प्लॉय कम से कम एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले बोला गया था कि एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कम से कम, अब बोला गया है कि एक से ज़्यादा पे भी काम कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, और एवरी प्रोजेक्ट सपोज टू हैव वन एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय भी हो सकता है एक प्रोजेक्ट पे और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले एक चीज़ मतलब कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ज़्यादा ही भाषा टाइप की मच जाएगी। सपोज़ प्रोजेक्ट P1 है हमारे पास, तो उस पर कौन कौन से E1, E2 और E3 ये एम्प्लॉय काम करेंगे। पहले ही एक लिमिटेड लेके चलते हैं हम, ताकि ज़्यादा भसड़ ना मचे डायग्राम में। ठीक है, फिर हमारा है P2 है। P2 में हमारा E2, E4 और E8 ले लेते हैं। P3 हमारा, P3 में E5 और E7 ले लेते हैं, और P4 हमारा E1, E5 और E6 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक समझ लीजिए गिवन हो गया, मतलब दिया हुआ है कि हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, तो अब एम्प्लॉय हो गया, वर्क्स फॉर हो गया और प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8। तो ये आएगा हमारे पास कुछ ऐसा, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि प्रोजेक्ट P1 पे E1, E2 और E3 एम्प्लॉय काम करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट P1 पे सबसे पहले E1 आ गया, फिर हमारे पास E2 आ गया और E3। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोजेक्ट P2 पे E2, E4 एंड E8। तो E2, फिर आता है हमारा E4। E4 कहाँ गया, E4 यहाँ है, ये आएगा हमारा P2 में, और E8 भी हमारा आ गया P2 में। P3 में E5 और E7 का है, P3 में E5 और E7 का है, और P4 में E1, E5 और E6। ठीक है, तो ये तीन और बना लेते हैं। तो E1 आ जाएगा ये P4 में, फिर क्या है E5 आ गया हमारा P4 में, और क्या है हमारा E6 आ गया हमारा P4 में। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा। अगर हम ये नहीं लेते, अगर अंधाधुंध मारते, तो भाषण कुछ ज़्यादा ही बन जाती है, तो इस वजह से हमने पहले ही एक पर्टिकुलर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे भी फिट बैठ रहा है। कैसे फिट बैठ रहा है, अब क्या बोला था कि एवरी एम्प्लॉय सपोज टू वर्क ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सारे के सारे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है यहाँ। एवरी एम्प्लॉय सपोज टू वर्क ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, तो एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, एक से ज़्यादा पे काम कर सकते हैं। तो जैसे सपोज़ P1 पे है E1 है, ठीक, तो P4 पे भी E1 है। ठीक है, P1 पे प्रोजेक्ट 1 पे एम्प्लॉय 2 है,
तो प्रोजेक्ट 2 पे भी एम्प्लॉय 2 है, तो इस हिसाब से, ठीक है। अब प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉय, एक प्रोजेक्ट पे एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो P1 पे 1 2 3 एम्प्लॉय है, P2 पे भी 3 है, P3 पे 2 है, P4 पे भी 3 है, ठीक है। और प्रोजेक्ट सपोज टू है 1 एम्प्लॉय, मतलब 1 से तो ज़्यादा ही है खैर। तो हाँ, तो ये सारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे फिट बैठ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इसका डिग्री देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या होगी, कितने एंटिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 पार्टिसिपेशन है, एक एम्प्लॉय और एक प्रोजेक्ट का। तो हमारे पास डिग्री हो जाएगी 2। फिर आता है हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी में क्या होगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो एम्प्लॉय का जो हमारा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो कितना है, सबका तो है ही है, लेकिन एक एम्प्लॉय 2 प्रोजेक्ट में भी जा सकता है, 3 प्रोजेक्ट में भी जा सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी हमारी वो होगी n। और दूसरा क्या था हमारा प्रोजेक्ट की हमारी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कितनी होगी, तो इसका भी वही सेम ही होगा, एक से ज़्यादा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे एक एम्प्लॉय भी आ सकता है और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ज़्यादा जितने भी आ सकते हैं, कोई इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो m हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा पार्टिसिपेशन में पता ही आपको मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम पार्टिसिपेशन देखते हैं। तो पार्टिसिपेशन की मिनिमम जो वैल्यू है हमारी कितनी है, तो एम्प्लॉय की कितनी होगी हमारी, एम्प्लॉय की मिनिमम होगी, क्या कहा गया है कि एवरी एम्प्लॉय सपोज टू वर्क ऑन एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मैनी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली मिनिमम वैल्यू दी है एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका पार्टिसिपेशन क्या होगा, 1 होगा एम्प्लॉय का। और ऐसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट का भी 1 होगा, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि एवरी प्रोजेक्ट सपोज टू हैव 1 एम्प्लॉय, तो मिनिमम 1 तो होगा ही होगा। तो हमारे पास का डिग्री आ जाएगी 2, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय n, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज m। इसको हमने n क्यों नहीं लिया, इसको m क्यों लिया, क्योंकि ये अगर हम n लेते तो n से हमें ये पता चलता है कि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। मतलब समझ रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो भी सकता है कि जितने एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने प्रोजेक्ट भी मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमने इसे दूसरे टर्म से लिया, बल्कि मतलब दोनों का सेम ही है। सेम क्या है, मतलब कि दोनों की कोई मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा है लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब इसका हम कार्डिनैलिटी रेशियो डायग्राम बनाएंगे और मिनिमम मैक्सिमम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी रेशियो डायग्राम में सबसे पहले वही एक एंटिटी इधर, एक एंटिटी इधर, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय और ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये हमारा हो गया रिलेशन। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है और एम्प्लॉय का भी हमारा टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जो था हमारा, प्रोजेक्ट की जो हमारी कार्डिनैलिटी थी वो हमारी कितनी थी, m थी। तो हम इस साइड ना लिख के इस साइड लिखेंगे। और एम्प्लॉय की कितनी थी कार्डिनैलिटी, मतलब मैक्सिमम जो हमारी वैल्यू थी वो थी n थी। तो हम इस साइड ना लिख के इस साइड लिखेंगे और ये हमारी वर्क्स फॉर हो गई, ठीक है। तो यह आ गया हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सॉरी कार्डिनैलिटी, ठीक है। अब आ गया हमारा ये कार्डिनैलिटी वाला हो गया। अब मिनिमम मैक्सिमम वाला देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम भी सेम ही होगा, इसमें बस ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट और ये हमारा हो गया वर्क्स फॉर। तो एम्प्लॉय की जो तो थी हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 1 और मैक्सिमम थी n, और प्रोजेक्ट की हमारी मिनिमम थी 1 और मैक्सिमम थी m। तो ये हमारा मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, अपने डाउट्स क्लियर करें। और पसंद आई हो फिर भी बताइए, ना पसंद आई हो फिर भी बताइए, एटलीस्ट लाइक करें डिसलाइक करें, अपना रिस्पांस दें, ठीक है। तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी वीक एंटिटी, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।